नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार। इस दिन दशानन का दहन किए जाने की परंपरा है। वो रावण जिसका हजारों साल पहले प्रभु राम ने वध कर दिया था, उसे हर साल आखिर क्यों जलाया जाता है? क्यों उसका दहन कर उसे मारा जाता है? आखिर क्यों रावण का मरना जरूरी है? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। हालांकि देश में कुछ लोग और संगठन रावण दहन का विरोध भी करने लगे हैं। इसके पीछे उनके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या रावण का मरना सिर्फ एक अहंकारी राजा का अंत है या फिर बात इससे कहीं और बहुत बड़ी है। आज इसी विरोध और उन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दशहरा यानी असत्य पर सत्य की जीत, अंधेरे पर रोशनी की विजय, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक। त्रेता युग में रावण के वध के बाद से आज तक हर साल अहंकारी और दुष्ट रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल बाद आज भी रावण का पुतला क्यों दहन किया जाता है? उसके वध के इतने वक्त बाद भी क्यों उसे हर साल जलाया जाता है? क्या है इसके पीछे की वजह? दरअसल रावण सिर्फ एक अहंकारी और दुष्ट राजा ही नहीं है, बल्कि रावण बुराई का प्रतीक है, अहंकार और दुष्टता का प्रतीक है। और हर साल रावण के दहन के साथ सभ्य समाज को यही संदेश देने की कोशिश की जाती है कि बुराई चाहे लाख शक्तिशाली हो, लेकिन उसका अंत निश्चित है। आइए देखते हैं रावण की वो कौन सी बुराइयां थी जिसकी वजह से श्री राम ने उसका वध किया, और क्यों उसका मरना जरूरी था। रावण का मरना रामायण के नैतिक और दार्शनिक संदेश के लिए जरूरी था, क्योंकि वो अधर्म, अहंकार और अत्याचार का प्रतीक था। धर्म की जीत। रावण ने अपनी शक्ति और अपार बुद्धि के बावजूद अधर्म का रास्ता चुना। उसने सीता माता का अपहरण किया, जो न केवल श्री राम की पत्नी थी, बल्कि नारी सम्मान की प्रतीक भी थी। उसके मरने से यह संदेश मिलता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। अहंकार का नाश। रावण का अहंकार उसकी बुद्धि और शक्ति पर हावी हो गया था। उसने खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझा, जो उसकी बर्बादी का कारण बना। उसका अंत ये सिखाता है कि अहंकार मनुष्य को गलत रास्ते पर ही ले जाता है। सामाजिक न्याय। रावण के शासन में उसकी प्रजा और बाकी लोगों पर अत्याचार होता था। उसके मरने के बाद भी न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम हो सकी, जिसे राम राज्य के रूप में देखा जाता है। रावण को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और उसका अंत उसके कर्मों का फल था। श्री राम के उद्देश्य की पूर्ति। प्रभु श्री राम का जन्म ही अधर्म के विनाश के लिए हुआ था, जैसा कि विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। रावण का वध इस दैवीय नियति का हिस्सा था। रावण का मारा जाना केवल एक शख्स का अंत नहीं, बल्कि गलत विचारों और व्यवहारों के खात्मे का भी प्रतीक है। रामायण हमें बताती है और दशहरा हर साल ये याद दिलाता है कि बुराई का अंत होना तय है। इसीलिए हमें अपने अंदर के रावण को मारना है, जो ईर्ष्या, क्रोध, लालच के तौर पर हमारे अंदर पनपने की कोशिश करता रहता है। देखिए, कई ऐसे संगठन लोग हैं जो रावण दहन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रावण प्रकांड ब्राह्मण था, विद्वान था, इस वजह से उसका इस तरह से दहन ठीक नहीं है। लेकिन रावण क्या एक व्यक्ति विशेष के तौर पर ही उसका दहन किया जाता है, या दरअसल बुराइयों के प्रतीक के तौर पर रावण को देखकर उसका दहन किया जाता है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मशहूर एक्टर शाहबाज खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में, और इसके साथ साथ हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, आप महामंडलेश्वर हैं।
श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शहबाज साहब, आपका स्वागत है, और शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं जरा शहबाज साहब के पास जा रहा हूं। आपने रावण का रोल किया है सर, अयोध्या रामलीला, मुझे याद आता है कि आपने रावण का रोल किया है। तो बड़ा अजीब लग रहा है आपसे यह पूछना कि आपने जो रोल किया उसका मरना क्यों जरूरी है। आपने रोल किया एक अभिनेता के तौर पर, लेकिन चूंकि जब आप रावण का रोल कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसकी बुराइयों को भी आप जानते ही हैं। आपकी नजर में रावण का मरना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों को। और मैं धार्मिक रामलीला कमेटी है दिल्ली की, सबसे पुरानी रामलीला, 102 साल 103 साल हो चुके हैं उनको रामलीला करते हुए, उसमें मैं रावण की भूमिका करता हूँ और आजकल। और रावण का मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको दशानन जो कहा गया है, उसके जो 10 सर हैं वो एक एक बुराई का प्रतीक है। जैसे काम, क्रोध, अहंकार और भी सारी बुराइयां हैं, सबको एक साथ जला के फूंक दिया जाता है ताकि सबक मिले लोगों को कि अपने अंदर से ये बुराइयां आप निकाल दो, अपने अंदर से ये सारी बुराइयां निकाल दो। और भगवान श्री राम ने जिस तरह का जीवन व्यतीत करने का के लिए कहा है, उदाहरण दिया है, उस राह पर चलिए और जीवन को सफल बनाइए। तो रावण का मरना तो बहुत जरूरी होता है। और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ रावण का रोल करना, क्योंकि मैं एक समाज को एक सोशल मैसेज भी दे रहा हूँ इसके जरिए। और हालांकि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन फिर भी मैं रामलीला का हिस्सा हूँ। ये भी एक मैसेज जाता है हमारे देश में कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। शाहबाज साहब, उसकी फिक्र मत कीजिए, ये गंगा जमुनी तहजीब ही है। आप जो जवाब दे रहे हैं, आप इस्लाम से हैं, मैं भी आसिफ शेख हूं, तो मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रावण पर और प्रभु राम पर। तो ये हमारे देश की यही तो खासियत है। मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी हैं, उनके पास में जा रहा हूं। शैलेशानंद सर, आजकल कुछ लोग, संगठन सामने आए हैं जो कहते हैं कि रावण का दहन करने की आवश्यकता क्या है। वो ब्राह्मण थे, विद्वान प्रकांड थे, प्रकांड पंडित थे, उनके ज्ञान को भी तो देखिए। आप एक ही पहलू क्यों देखते हैं, दूसरा पहलू आप बार बार क्यों देखकर उनको दहन करते हैं? मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या रावण एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर ही देखे जाएं, या दरअसल उन्हें यह देखा जाए कि वो बुराई, अहंकार, काम, क्रोध, वासना उसके प्रतीक थे और उसी वजह से उनका दहन किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को और हमेशा सबको एक संदेश मिलता रहे, एक सबक मिलता रहे? देखिए आसिफ जी, ये बात समझनी होगी, कुछ कथानक जो होते हैं वो उसी काल के लिए सीमित हो जाते हैं और कुछ एक परंपरा बन करके आते हैं। तो जो संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, वो वाकई में उनके पास में तर्क बड़ा मजबूत तर्क है। आप देखिएगा 1947 के पहले कभी भी रावण दहन के कहीं पे भी कार्यक्रम नहीं होते थे। बाद में जाकर के कुछ बुद्धिजीवियों ने एक प्रतीक बना करके रावण का पुतला बनाया और वो एक परंपरा के रूप में कुछ जगहों पर, सभी जगह नहीं होता है, कुछ जगहों के ऊपर ये देखिएगा। मैं जिस जगह बैठा हूँ उज्जैन में, इससे कुछ किलोमीटर दूर पे ही मंदसौर है, जो कि मंदोदरी का मायका कहा जाता है। वहां पर रावण का दहन, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, किसी का भी दहन 10 किलोमीटर दूर तक नहीं होता है। वहीं पर मैं जोधपुर में रहा हूँ, वहां पर मंडोर गार्डन है, मंदोदरी के नाम पर है, वहां पर रावण का दहन नहीं होता है। वहीं पर ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर का तो नियम है कि शिव का परम भक्त रहे हैं रावण, तो इसलिए उनकी अच्छाइयों को तो हमने दरकिनार कर दिया, उनसे एक त्रुटि को, जो भी सिर्फ रावण के जन्म में हुई। ये आप समझिएगा आसिफ जी, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्मों को कर्मों के आधार पर मानता है। यदि इसी रावण और कुंभकर्ण की हम व्याख्या करें तो ये सतयुग के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया था। वहीं पर यदि त्रेता की बात करें तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और इसके भी पूर्व त्रेता में ही उन्होंने भानु प्रताप के रूप में जन्म लिया था सत्यकेतु के यहाँ पर। फिर आया जन्म उनका तो अपने द्वापर के अंदर, तो कृष्ण काल के अंदर इन्होंने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। तो यदि अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं
तो हम ये पाते हैं कि हम में से सभी अच्छे लोगों के अंदर भी बुराई विद्यमान है इस कलयुग में, और बुरे लोगों में भी अच्छाई विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग रावण के जलाने का विरोध करते, उनके तर्क से मैं काफी सहमति जताता हूँ कि देखिएगा, आप उन्होंने शिव की भक्ति करी, इतने उनके पास में शिव के वरदान थे। हम यदि उसकी एक बुराई जला रहे हैं तो उसको बुराई मात्र को जलाए, उनको दिए गए वरदान अच्छाइयों को भी प्रदर्शित तो करें। उन अच्छाइयों को प्रदर्शित इस पिछले 50-100 साल में करना बंद हो गया। आप डामर तंत्र पढ़ लें, मतलब आप भी कह रहे हैं कि ये जो तर्क है, ये तर्क बड़ा मजबूत है, लेकिन वही बात आ जाती है। मैं इस पर आपको दोबारा आऊंगा स्वामी जी। महेश पुजारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में, और महेश पुजारी जी हमारे साथ जो इस डिबेट में हैं वो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से आते हैं। महेश जी, रावण का मरना क्यों जरूरी है? सत्य की जीत होती है, अच्छाई हमेशा जीतती है, हम ये जानते हैं। तो क्या इसी वजह से बुराई का एक चेहरा होना चाहिए, बुराई का एक प्रतीक होना चाहिए जिसका दहन करके हम सच्चाई की महत्ता बता सकें? जय श्री महाकाल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि युग युगांतर बीतने के पश्चात भी केवल एक ही चरित्र को आतंकवादी, अत्याचारी, असत्य, अधर्मी और माना जा रहा है। उसके बाद कई युग आए और उस युग में भी अनेकों व्यक्तियों ने अधर्म किया है, असत्य किया है, दुराचार किया है, लेकिन वो सब की कहानियां दबा दी गई है, छुपा दी गई है। केवल एक ब्राह्मण के नाते रावण की ही कहानी को सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म से प्रचारित किया जा रहा है। द्वापर के अंदर भी केवल रावण ने तो सीता का हरण किया था। उसके पीछे एक लॉजिक बात थी कि जब कोई बलवान भाई की बहन का कोई नाक काट दे, कान काट दे, या उसके साथ में किसी प्रकार का चरित्र या उसके शील का भंग करने का या अन्य करने का प्रयास करता है, तो वो उसका बलवान भाई बदला लेगा या नहीं लेगा? सबसे बड़ा प्रश्न देश के। महेश जी, आपका तर्क तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में आपका तर्क सुन के एक ही सवाल है कि यदि कोई इतना ही बलवान है, जिसके पास स्वयं शिव का दिया हुआ खड्ग है, जिसके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्तियां हैं, वो किसी से बदला लेने के लिए उसकी धर्म पत्नी को क्यों अपहरण करेगा? वो स्वयं जाकर उस वीर से जाकर, योद्धा से जाकर क्यों नहीं टकराएगा जिसने उनकी नाक काट दी? सुनिए आप, जब कोई रचना होती है किसी के मोक्ष की, रावण का मोक्ष भगवान राम के हाथ से लिखा था, और जो जय विजय थे जिन्हें शापित किया गया था, वो 3 जन्मों में उनको राक्षस कुल में जन्म लेने की बात थी। वो धीरे धीरे सत्य हो रही थी। एक है तो वराह अवतार में उसका वध किया गया, नरसिंह अवतार से वध किया गया, फिर रावण का और कुंभकर्ण आए, इनका वध किया पर मोक्ष किया। अब मोक्ष के लिए भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेके उस व्यवस्था को जाकर रावण को मारना और उसको मोक्ष देना। रावण इतना ज्ञानी था कि उसने भगवान राम से बैर लेकर पूरे कुल का उसने विनाश कराया। इतना बुद्धिजीवी तो वो था, ऐसा करता नहीं, लेकिन वो जानता था कि राम के हाथ से मेरे पूरे कुल का मैं उद्धार हो जाएगा। देखिए महेश जी, मैं आपकी इन बातों को सुन रहा हूं और मैं सबकी बातों का सम्मान करता हूं। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं, लेकिन सम्मान सबका है। मैं जरा इस पर आता हूं आपके पास। शाबाश साहब, मैं आपको देखकर एक ही बात सोच रहा था कि जितने एक्टर जितने भी रोल करते हैं वो ये चाहते हैं कि मैं इतना शानदार रोल करूं कि लोग मेरे जैसा बने, लेकिन आप शायद ये नहीं सोचते होंगे कि कोई रावण ना बने। बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ये चाहता हूं। मैंने नेगेटिव रोल्स फिल्मों में इसलिए करते हैं कि इसलिए नहीं करते कि ताकि लोग नेगेटिव बन जाए। एंड में जो अच्छाई की बुराई पे जीत होती है वो दर्शाते हैं। और मैसेज यही है कि भाई देखिए, अपने जीवन में से सारी बुराइयों को निकाल के फेंकिए और सब अच्छे से खुश रहें
और जिस तरह राम राज्य चारों तरफ स्थापित हो, और जितने बड़े बड़े पैगंबर और जितने बड़े बड़े क्या कहते हैं वो आए हैं दुनिया में, उन्होंने सबने सबक यही दिया है कि भाई बुराइयों को का अंत कीजिए और जितनी बुराइयां हैं सबको खत्म कीजिए और एक साधारण साफ सुथरी नेक जिंदगी गुजारिए। हर धर्म यही कहता है। देखिए शहबाज साहब, आप हैं एक्टर, तो मैं आपको बिल्कुल इस चर्चा में नहीं घसीटूंगा। आपको मैंने बुलाया है इस डिबेट में, तो बिल्कुल नहीं घसीटूंगा कि क्या रावण को जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए। वो आपका काम नहीं है, बस आप अपना किरदार अच्छे से निभाइए, वो आपका काम है, उसमें एंजॉय करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपसे। एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, हम सब लोगों से ये कहते हैं कि अपने अंदर के रावण को मारिए। अंदर के रावण का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो झूठ है, हमारे अंदर जो फरेब है या कुछ लालच है, उनको मारिए। तो ये तो आपके लिए और मुश्किल होता होगा। आपके अंदर का जो रावण है हमारी तरह वो तो है ही, लेकिन आप तो कई दिन तक रावण को धारण करके घूमते हैं, तो दिक्कत होती है क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बल्कि आसिफ साहब मैं आपको ऑन द कॉन्ट्ररी बता रहा हूं कि पर्सनली मुझे ये रोल करके और जब ये एंड में जब मैं खत्म होता हूं तो उसमें मेरी इंटरनली मेरी शुद्धि हुई है। हाँ। मैं इंटरनली अपने आप को एक बहुत ही मतलब जैसे मैं पहले था और अब पिछले 15 साल से मैं रावण के रोल कर रहा हूं, चाहे वो टीवी पे हो चाहे स्टेज पे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंटरनली चेंज हुआ हूं, रावण नहीं बना हूं, बल्कि मेरे अंदर की सारी बुराइयां, मेरा सब कुछ जो है। तो शाबाश सर, ये जो आपके यार दोस्त थे, जानने वाले हैं, वो आपको कहते नहीं कि हर बार यार राम के हाथों मारे जाते हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, बार बार रावण बन जाते हैं? नहीं नहीं, वो तो बोल रहे हैं भैया बहुत सुधर गए, थोड़ा बिगड़ जाओ। जी। इतना मतलब अच्छा सबक है ये कि रामलीला जो है, इसका जो प्रदर्शन होता है, इससे इतनी सीख मिलती है एक आम इंसान को। जब वो देख के निकलता है तो इसकी सारी जो अच्छाइयां हैं वो ग्रहण करके फिर then it's like a soul searching experience for everybody. मैं आता हूं सर आपके पास। शैलेशानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपसे एक सवाल, महेश जी के सवाल को ही आगे बढ़ाते हुए हमसे पूछता हूं। उनका ये तर्क वाजिब लगता है और ये तर्कशील लगता है कि देखिए, अलग अलग युग में, त्रेता की हमने बात की, आप द्वापर की बात कीजिए, आप सत की बात कीजिए, कलयुग की बात आ जाए, क्या रावण के बाद कोई और दुष्ट नहीं हुआ? क्या दुर्योधन ने चीरहरण नहीं किया था? क्या दुशासन ने चीर नहीं छीना था द्रौपदी का? वो क्यों नहीं, उनका क्यों नहीं दहन होता है? वो क्यों नहीं बुराई का प्रतीक है? या रावण चूंकि सबसे इनमें शक्तिशाली था और चूंकि त्रेता की बात है इसीलिए एक प्रतीक रावण को बनाया गया? महेश जी सवाल पूछ रहे हैं और महेश जी की विचारधारा से प्रेरित शायद लोग यही जानना चाहते होंगे। देखिए, स्पष्ट है आसिफ जी, हम ट्रांजिशंस के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड ऑफ कर्मास है। उनके आपने कभी सुना कि द्वापर के अंदर रावण जलाया गया? कभी भी नहीं जलाया गया। त्रेता के बाद में द्वापर आया है। जब द्वापर में नहीं जलाया गया तो ये इस आधुनिक काल के अंदर एक परंपरा के रूप में लाया गया। उसके पीछे भी गलत मंशा नहीं थी, किंतु गंभीर चिंतन अब ये जरूर महेश जी का जो है वो गंभीर चिंतन जरूर ये है कि भाई उसके बाद में अनेकानेक खलनायकों ने जन्म लिया। हमारे यहाँ पे मध्यकाल के इतने आक्रांताओं ने आक्रमण करा, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने, मुगलों ने, आतताइयों ने राज करा। क्या हमने कोई परंपरा ऐसी बनाई है जो इनको हम मार मार करके इनके पुतलों को जलाएं? तो ये नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है कि हम बीती ताही विसारदे के अंदर अच्छी बातों को आगे लाने की बात करते हैं तो उसका तर्क समझ में बैठता है, किंतु हमें कथानकों के अंदर जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर पाते हैं कि बेहतर जीवन रावण का बहुत अच्छा रहा एक समय तक। सिर्फ उनकी कुछ गलतियां थी, जिन गलतियों को हम देश काल परिस्थिति में कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं, आगे की ओर लेते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें प्रयास ये करना चाहिए कि भारत के और विश्व के जितने भी हमारे भारतीय वैदिक दर्शन को समझने वाले लोग हैं, उनको समझने वाले लोग हैं, उन्हें वाल्मीकि रामायण की प्रस्तुति भी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में जो रावण का स्वरूप जो प्रस्तुत किया जाता है उसका भी करना चाहिए। बाली इंडोनेशिया में जिस प्रकार की रामायण होती है उसका भी हमें प्रदर्शन करना चाहिए,
तो अब ये स्थान के ऊपर सीमित रह स्वामी जी, गया क्या है क्या आपको लगता है रावण कि का दहन द्वापर से ज्यादा हमारे यहाँ बलात्कारी हत्यारे कलयुग में है, इसीलिए जब जब अपराध बढ़ेगा आपको नियम सख्त करने पड़ेंगे, कानून में संशोधन करना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इसीलिए कलयुग में जितने अपराधी हैं, जो अपराध ज्यादा बढ़ रहा है, उनको एक शिक्षा सबक देने के लिए ही एक चेहरा तैयार कर दिया गया और वो रावण का था, उसका दहन किया जाता है? देखिए, अब सिंबॉलिक जेस्चर्स का कोई मतलब नहीं बचा। अब तो स्पष्ट न्याय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कलिकाल है। कलिकाल में हम प्रतीकों का दहन करेंगे तो उससे समाज को बड़ा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम देख चुके। अन्यथा इतने गली है जिसके अंदर प्रत्येक गली के अंदर भागवत कथा वाचक है, ज्योतिषाचार्य है और धर्म के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान है, किंतु उसके बाद में भी स्पष्ट न्याय के अभाव के अंदर ये कथाएं उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पा रही। इनको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें हमारी दंड व्यवस्था को भी उसी काल के हिसाब से निर्धारित करनी पड़ेगी। तो अब हम इस विषय के ऊपर यदि गहनता के अंदर जाएंगे तो हमें पाएंगे कि भाई आपने द्वापर के अंदर जो युद्ध करा महाभारत का, उसके अंदर सबसे पहले चेतावनियां दी, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को तो रणछोड़ भी बनना पड़ा, किंतु अंततो गत्वा उनको भी युद्ध करना पड़ा। तो कली काल के अंदर तो स्पष्ट रूप से हमें सामाजिक न्याय की स्थापना यदि करनी है तो प्रतीकों से कम स्पष्टतः सामने की ओर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा करना पड़ेगी। तो मेरा ऐसा मानना है, जलाने में बुराई इतनी नहीं है, परंतु रावण के उज्जवल पक्ष को भी हमें दर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश ने भी उद्दिष्ट तंत्र के ऊपर अनुसंधान नहीं किया है। उद्दिष्ट तंत्र का जब आप अध्ययन करेंगे तो रसायन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक क्लैरिटी आया कि विद्वान होने का मतलब क्या है और एक उन्नत जीव होने का मतलब क्या है। रावण बड़े विद्वान थे, पर वो देवता इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि उनसे एक बड़ी गंभीर त्रुटि हुई। तो उनकी विद्वत्ता को हम इनकार नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो देश के सामने रावण की जो विद्वता है उसके सकारात्मक पहलुओं को भी लाना चाहिए। और साथ में उन्होंने जो गलती करी, देखिएगा, जो जितना योग्य होता है उसकी परीक्षा उतनी कठोर होती है, उसका दंड भी उतना कठोर होता है। यह हमारे वैदिक विधान का बड़ा स्पष्टता सिद्धांत है। रावण बेहद योग्य थे, इसलिए उनकी परीक्षा भी कठोर, उनका दंड भी मृत्यु तक ले जाया गया और उसको बड़ा लंबा खींच करके राम के हाथों करवाया गया। अन्यथा हनुमान भी कर सकते थे, बेहद शक्तिशाली थे, साक्षात शिव के अवतार थे, किंतु ये नियत किया गया कुत्ती के द्वारा। जहां तक मेरी जानकारी है, शायद विष्णु भगवान के अवतार ही, वो भी मनुष्य अवतार में ही नियति थी और इसीलिए प्रभु राम का जन्म हुआ था। महेश पुजारी जी, आप बेहतर बताएंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जहां तक मैं जानता हूं रावण का वध करने के बाद शायद श्री राम ने भी हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण की हत्या हुई है, वध हुआ था, वो इस चीज को जानते थे। तो उस जमाने में जब रावण का दहन नहीं होता था तो बाद में ये चीजें क्यों आ गई, फिर क्यों रावण दहन किया जाने लगा आपके हिसाब से महेश जी? है उसके पहले रावण का कहीं दहन का उल्लेख है ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, किसी वेद में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है। अच्छाई और बुराई तो शुरू से चली है, देवता में दानव में दो भाई रहे, उनमें अच्छाई और बुराई है, उनकी विजय और पराजय होती रही। फिर उसके बाद में रावण का युग आया, उसमें तो राम जैसे अवतार हुए, उनमें भी अच्छाई और बुराई की बात रही। नैतिकता सभी में थी, रावण भी नैतिक था, उसमें भी अच्छाई थी, उसमें भी विद्वता थी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे तो कार्य किए कि अपना शीश में चढ़ा के दशानंद की उपाधि उसने प्राप्त की। उसके बाद एक बात को लेकर रावण के पूरे चरित्र को बदनाम करके उसको अत्याचारी, व्यभिचारी, दुनिया का उसको आरोप लगाकर आज भी उसका दहन कर रहे हैं, जो अनुचित है, न्याय संगत नहीं है, शास्त्र संगत नहीं है। उसके बाद में जब युग बीत गया, उसके बाद में दुराचार हुआ, उसको क्यों नहीं पकड़ा? दुर्योधन के और उसके बाद दुर्योधन के और उसके दुशासन के पुतले जलाना थे, उनको न जलाना। मैंने तो पूछा था सवाल। उसके बाद किसी की उत्तर है ना, हाँ जी, और उसका उत्तर जवाब दे नहीं पाए ये लोग, इसलिए केवल वो। क्योंकि एक और बात कहूंगा कि वो ब्राह्मण था, यदि वो दूसरी जात का होता तो शायद रावण का भी पुतला दहन आज इस देश में नहीं होता, लेकिन ब्राह्मण था, इसीलिए आज भी इसका दहन किया जा रहा है। और थोड़ा आगे सा इसमें भी विवाद हो जाएगा अगर इसको इस विवाद, इस एंगल से अगर मैं डिबेट करने बैठूंगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा और भी हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वक्त इतना ही मैंने आप लोगों से लिया है।
शाहबाज साहब, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, और आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप पूरी शिद्दत से ये रोल करते रहें, और जो भी आपको रोल मिले, खासतौर पर रावण के। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप, बोले सर। लास्ट वर्ड ये कहना चाहूंगा कि रावण को जब जलाते हैं तो उनकी बुराइयों को जलाते हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, जिस तरह के ज्ञानी थे, जिस तरह के पंडित थे, और जो उनमें क्वालिटीज थी वो बरकरार है, लेकिन जो उनकी जो बुराइयां हैं उनको जलाया जाता है मेरे ख्याल से। नहीं, ये ठीक बात है आपकी, इसी पर हम भी शायद सहमत हैं, और महेश जी भी इस पर सहमति होंगे कि जो उनकी बुराइयां हैं उनका विरोध होना चाहिए। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका शाहबाज साहब, बहुत शुक्रिया। स्वामी जी बहुत धन्यवाद। महेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सवाल जब उठता है कि रावण का मरना क्यों जरूरी है, तो शायद यही वो सवाल हैं और उनके वो जवाब जो हमारे गेस्ट ने दिए आपको, कि रावण का मरना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे शायद प्रतीक के तौर पर देख लिया गया, और दूसरा एक प्रतीक बुराई का, एक प्रतीक अंधकार का, क्रोध का, लालच का, काम का। उन्हीं चीजों को हमें अपने अंदर से भी मारना चाहिए, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बताए रास्ते पर या उनके जैसा शायद कुछ जीवन जी पाएं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका हमारे साथ इसमें जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।